शाहिद साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे इस मैच की, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई श्रीलंका से, लेकिन वो वैसा खेल नहीं पाई। लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस गई। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हीरो है, ये ब्रांड है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की। ये शायद उनसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैच था और पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा था। अगर मगर शगर सब खत्म हो गया, अब लाहौर एयरपोर्ट देखो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, टोटली हार्ट ब्रोकन है। पाकिस्तानी फैंस के लिए दिल टूटने वाली मोमेंट्स है। बिल्कुल सही। हम अपने तौर पे ये सोचेंगे श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को तो हमारे लिए अच्छा है, तो उनके लिए भी तो बुरा है। ये बात मतलब क्रिकेट नहीं खेले यार, सीधी सी बात है। वो मेरा ख्याल है जो कुदरत के निजाम की बात हो रही थी वो भी हमारे अगेंस्ट ही गया आज। और पाकिस्तान के फैंस के लिए इस टाइम टोटली हार्ट ब्रोकन मोमेंट्स है। वर्ल्ड कप की कैंपेन लग ऐसा रहा है कि आज न सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आज क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसे नॉन सीरियस मैं समझ के मैं देख रहा हूँ कि नॉन सीरियस बारी ली है। बस ऐसा लग रहा था फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं बारी लेने के लिए। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को 270 प्लस से ये मैच जीतना है या फिर 275 बॉलें पहले ये मैच खत्म करना है। 25 बॉलों पे बनाना है। तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहा इस तरह की सिचुएशन में हो जाते हैं। तो ये आपको नजर आएगा कि आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी मिस्टेक को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने लूप होल को दूसरों पे डालते हैं कि शायद वो हमें सर्वाइव करेंगे, तो हर दफा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जज्बे वाली कौम, दुआएं वाली कौम की आज वर्ल्ड कप से छुट्टी हो गई है और ऑफिशियली पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल के दौर से पाकिस्तान बाहर हो चुका है और पूरी वर्ल्ड कप से ही बाहर हो चुका है। ये कह देना भी कोई मतलब गलती नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो आज श्रीलंका न्यूजीलैंड से हारते ही और 25 ओवर में भी न्यूजीलैंड ने उनका बाजा बजा दिया श्रीलंका की, और जिस तरीके से हराया, पहले तो श्रीलंका को 171 में ही सिमटाया और इसके बाद जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की तरफ से देखने को मिली, मतलब क्या ही कहना। और न्यूजीलैंड ये पहले से जान के आई थी कि भाई हमको इतने भी टारगेट में, इतने ही ओवर में हमको जीतना है ताकि ये पाकिस्तानियों को बाहर निकालना है, हमको 4th नंबर सिक्योर कर लेना है। और ऐसा ही उन्होंने किया। और आप जानते हैं जब पाकिस्तान बाहर होता है तो पाकियों का हाल क्या होता है, वैसा ही जैसा कि आपने इंट्रो में देखा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। 171 इन 46.4 ओवर्स। शुरुआत बहुत खराब हुई। एक्चुअली शुरुआत में एक ही प्लेयर था जो अच्छा खेल रहा था, कुशल परेरा, जिन्होंने बड़ी तेज 51 की 28 बॉलों पे नॉक खेली। लेकिन उसके बाद फिर एक डिसअरे था टीम में। एंड में जाके 43 रन की 87 बॉल्स पे जो पार्टनरशिप हुई मधुशंका और तिक्षाना की, और पिछले 4 मैचेस में तिक्षाना सबसे ज्यादा बॉल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, श्रीलंका का जो एक इस मैच में जो सबसे बड़ा सोच होनी चाहिए थी वो ये थी कि हम क्वालिफिकेशन के लिए खेलें, जो अभी आपको पता है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन उसमें में खेल नहीं पाए अफसोस के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं हुआ, ये श्रीलंका के लिए भी बुरा हुआ कि उन्होंने भी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत बुरा खेलना चाहिए था। बिल्कुल सही। हम अपने तौर पे ये सोचेंगे श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को तो हमारे लिए अच्छा है, तो उनके लिए भी तो बुरा है। ये बात मतलब क्रिकेट नहीं खेले यार, सीधी सी बात है। मेरा रहता है होम सिक हो गए, मुझे तो ऐसा लगा। अच्छा, वर्ल्ड कप खेलने आए थे और कि दोनों टीमों का ना इस इवेंट में मैच नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इफ यू लुक एट न्यूजीलैंड के, हम कह सकते हैं वो 4 मैचेस हारे हैं, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं 383 एंड 401 करके हारे हैं। तो वो अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑपोजिशन ने उनसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। श्रीलंका उस तरह की फॉर्म में थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी टीम भी नहीं जिस तरह आज परफॉर्म किया। मतलब कि बैट्समैन इनके अगर थ्रू आउट देखें, इन्होंने परफॉर्म किया है। खुशहाल मेंडिस जब से कप्तान बने अजीब अजीब सी शॉटें मारे, मुझे समझ नहीं आ रही कि जैसे उससे पहले इतना अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, इनफॉर्म थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो पता नहीं कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं। वो सारे आए आज, आई थिंक उन्होंने शायद प्लान किया हुआ था कि हमने आज खुल के खेलना है, बस या आर होगी या पार होगी। आई थिंक श्रीलंका, यस न्यूजीलैंड वाज स्टिल अ फार मच बेटर साइड, लेकिन इतनी बुरी साइड भी नहीं है श्रीलंका के, बिल्कुल ही हथियार डाल दिया आगे। बिल्कुल सही है। लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस गई। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे इस मैच की, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई श्रीलंका से, लेकिन वो वैसा खेल नहीं पाई। श्रीलंका वालों को लगता है घर जाने की जल्दी है, उनका बोर्ड भी उड़ गया है, उनके सारे अहदेदार भी हटा दिए गए, उनके खिलाफ तहकीकात भी शुरू हो गई, यकीनन कप्तान के खिलाफ भी तहकीकात शुरू होंगी, और ये काफी अर्से से चल रहा है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तहकीकात का मुतालबा करा दिया था। 260 पेज की एक रिपोर्ट दे दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि इन मैचों में तहकीकात की जाए। तो श्रीलंका का निजाम तो शायद हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा बुरा है। हमारे यहाँ जितनी तब्दीली होती है उनके यहाँ उनसे भी ज्यादा तब्दीली होती है।
कामरान, योर टेक ऑन दिस कि ये इतना इंपॉर्टेंट गेम था, जैसे कि बासित भाई ने कहा, ठीक है हमारी तो उम्मीदें उन पे लगी हुई थी, लेकिन उनके अंदर भी, जैसे अभी शाहिद साहब ने भी कहा, कि बड़े हालात खराब है वहाँ पे क्रिकेट के। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आज क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसे नॉन सीरियस मैं समझ के मैं देख रहा हूँ कि नॉन सीरियस बारी ली है, बस ऐसा लग रहा था फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं बारी लेने के लिए। श्रीलंकन साइड वो नहीं है कि जैसे अफगानिस्तान क्या नाम है ऊपर आई है नीचे से, या बांग्लादेश ऐसी टीम है। श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन रही है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उसको अपनी इनिंग्स एक्सटेंड करनी चाहिए थी, 80-90 करने चाहिए थे। आज वो मेरे ख्याल से वो 350 करने जा रहे थे। जहाँ पे स्पिनर्स आए हैं तो उस वक्त आइडिया होता है, 8-10 ओवर गुजरते हैं कि विकेट कैसे खेल रहा है, उस हिसाब से टोटल सेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 400 किया हुआ है, तो हम 350 325 रन करें, फिर इनको पकड़ सकते हैं अपनी बॉलिंग को देखते हुए। तो इसलिए मेरे ख्याल से बैट शॉट सिलेक्शन और मोमेंटम बिल्कुल ही नहीं पकड़ा, और एक कैजुअल मूड में खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं हो रही। बैट देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, जैसे अंडर प्रेशर थी और बड़ा जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। बॉलिंग में भी रन करने उन्होंने, लेकिन बॉलिंग जो डिमांड कर रही थी वो उन्होंने पूरा किया। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान को 270 प्लस से ये मैच जीतना है, या फिर 275 बॉलें पहले ये मैच खत्म करना है, तो ये 25 बॉलों पे बनाना है। तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहा है इस तरह की सिचुएशन में। देखिए इस सूरत में आप खुद गए हैं, इस सूरत में ये ना समझे कि किसी ने आपको धकेला है, आपने अपना छोटा मैच हारा, आपने अपने छोटे मैच जो जीते भी वो भी उस बड़े मार्जिन से नहीं जीते कि आपको आज इस सूरत का सामना ही ना करना पड़ता। पाकिस्तान को आपको मानना पड़ेगा कि शुरू से लेकर पाकिस्तान ने जो मैचेस जीते उसमें भी आप बड़े मार्जिन की तरफ गए ही नहीं, जैसा जैसा आप इस सूरत से 2-4 हुए और आपका फैक्टा इतना लगा कि आपका रन रेट गिरता है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की, ये शायद उनसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैच था और पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा था। जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लोग सपोर्ट करते हैं, वो सब इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें थी उस मैच पे बहुत डिपेंडेंट थी। और रेन फोरकास्ट भी कल तक 70% आ रही थी, आज बिल्कुल क्लियर हो गया वेदर। तो वो मेरा ख्याल है जो कुदरत के निजाम की बात हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ हर चीज सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो करते करते कि लास्ट मोमेंट पे आके लगता है कि चीजें हमारे फेवर में नहीं हो पाई। इसीलिए कहा जाता है कि लक फेवर द ब्रेव्स। तो ये आपको आज ये सबूत है कि अगर आप वो जीते हैं और हम समहाउ अगर बाहर हो जाते हैं, तो ये आपको नजर आएगा कि आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी मिस्टेक को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने लूप होल को दूसरों पे डालते हैं कि शायद वो हमें सरवाइव करेंगे, तो हर दफा नहीं होता। पाकिस्तान के साथ ही ऐसे मामला होते हैं और ऐसा लगता है प्लेयर्स को फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस चीज से। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, कभी खानों के हवाले से आती हैं खबरें कि चटपटे खाने इस इलाके के तो उस इलाके के। ओवरऑल जो मतलब एक इंप्रेशन जा रहा है ना, वो टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो फर्क पड़ रहा है वो व्यूअर्स को पड़ रहा है या पाकिस्तानी अवाम को पड़ रहा है, या फिर नहीं, फर्क तो उनको भी बाद में पड़ेगा ना, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो होप्स थी, जो उम्मीदें अलाइव थी, उसको काफी हद तक जो वो नुकसान पहुंचा और आज श्रीलंका बिल्कुल पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। बुरे तरीके से श्रीलंका जो है पिटा है और 171 पर श्रीलंका जो है वो ऑल आउट हो गया है। बहुत पुअर क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, इंतहाई बुरी क्रिकेट जो है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली। कंडीशन जो थी, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग दी श्रीलंका को और बेस्ट उस कंडीशन को यूटिलाइज किया और श्रीलंका की पूरी टीम को 171 पर उठाकर बाहर कर दिया। मगर शगर सब खत्म हो गया। अब लाहौर एयरपोर्ट देखो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, टोटली हार्ट ब्रोकन है। पाकिस्तानी फैंस के लिए दिल टूटने वाली मोमेंट्स है, क्योंकि श्रीलंका से हमने उम्मीदें लगाई थी कि श्रीलंका हमको रेस्क्यू करेगा, लेकिन इस टाइम हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। हाफ बैटिंग हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदें जो एक धागे से लटकी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो धागा बिल्कुल टूटने के करीब है। इस टाइम न्यूजीलैंड न सिर्फ ये मैच जीतने के बल्कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को बम्बूजल करने वाला है और पाकिस्तान के फैंस के लिए इस टाइम टोटली हार्ट ब्रोकन मोमेंट्स है। वर्ल्ड कप की कैंपेन लग ऐसा रहा है कि आज न सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड कप शायद से पाकिस्तान के लिए आज फुल स्टॉप लगने जा रहा है। अनबिलीवेबल है। आप अब क्या वो इंग्लैंड है या क्या वो उसको काट दें, उसको पकौड़ा बना दें, उसका वैसे तो नहीं होता यार, मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। क्या बोलो 200 से 250 से हरा दोगे, 300 से हरा दोगे, ये तो मजाक वाली बात है ना, ये रियलिटी तो नहीं है, ये तो मजाक वाली बात है। लेकिन इस टाइम देखो हकीकत यह है, हमें अपने गरिमान में झांकना चाहिए। हम अगर दूसरों पर इतना डिपेंड कर रहे हैं और सॉरी टू से इतनी कोई बकवास क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये मैच श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच नहीं था, जैसे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच था, क्योंकि हारा तो श्रीलंका ही, श्रीलंका को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन पाकिस्तान बिन बुलाए मेहमान की तरह वो बाहर हो गया ये वर्ल्ड कप से इस मैच के हारने के बाद। अब इंग्लैंड को पाकिस्तान 25 ओवर के अंदर हराना पड़ेगा, या तो 275 रन के अंदर इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है और ये मुमकिन होने वाला नहीं है। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जिस तरीके की अब फॉर्म में वापस आ चुका है, मतलब उसके पहले मैच में जो जीता है नीदरलैंड के खिलाफ, वो अब पाकिस्तान को इतनी आसानी से मैच जीतने नहीं देगा।
न्यू इंग्लैंड भी कहेगा कि भाई हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी लेकर ही डूबेंगे। तो ऐसा ही हालात अब पाकिस्तान के बनने वाला है और पाकिस्तान अब पूरी तरह से ये भूल जाना चाहिए। अब आज रात ही जितना भी मातम मना लेना चाहिए, रोना धोना सब आज रात को कर लो, टीवी पढ़ लो, जो भी करना है कर लो, क्योंकि अब पाकिस्तान का कुछ बचा ही नहीं है। पूरी तरह से श्रीलंका ने आज पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया है और पाकिस्तान को ये मतलब बता दिया है कि हर टाइम तुम साउथ अफ्रीका की तरह, जैसे कि उसने नीदरलैंड के खिलाफ हार के तुमको वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, ऐसा हर बार नहीं होने वाला है बेटा, अब तुम गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।